नमस्कार। आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। आज हम जानकारी देंगे एक नए ऐप की जो आ गया है, उसका नाम है बारी ऐप। तो बारी ऐप पर क्या होने वाला है, किस तरह के डॉक्यूमेंट्स उसमें रखना है, और सबसे ज़्यादा बड़ी बात है कि बारी ऐप पर आंगनबाड़ी सेविका काम करेगी, एलएस करेगी या सीडीपीओ। आखिर ये बारी ऐप है क्या, इसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो पर अपना लाइक और कमेंट देना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए हम बताते हैं बारी ऐप है क्या और उस पर किस तरह के काम किए जाएंगे। तो देखिए, हम उस लेटर को आपको दिखा रहे हैं जो वरीय प्रभारी पदाधिकारी भवन निर्माण आईसीडीएस में भी कई विभाग देख रेख में है, जो कि आईसीडीएस के अंतर्गत आता है। हर काम के लिए हर का अलग अलग विभाग होता है। तो देखिए, ये भवन निर्माण विभाग है, लेकिन आईसीडीएस का भवन निर्माण विभाग है। इसके माध्यम से सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी और सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को लिखा गया है। यह विषय है आंगनबाड़ी केंद्रों पर दस्तावेज या अभिलेख उपलब्ध रखने के संबंध में। यानी अभी आंगनबाड़ी केंद्र पर कौन कौन से दस्तावेज उपलब्ध रखना है, इसके बारे में है। लेकिन पूरी जानकारी में आपको हम बताएंगे बारी ऐप के बारे में भी। चलिए आगे चलते हैं। उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आईसीडीएस निदेशालय स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों में से संबंधित सूचना संग्रहण हेतु, ध्यान रखिएगा, निदेशालय स्तर पर आंगनबाड़ी केंद्रों से संबंधित अधिसूचना संग्रहण हेतु बारी ऐप का फुल फॉर्म है बी से बिहार आंगनबाड़ी, डी से डिटेल्स, आई से इंफॉर्मेशन। मतलब कि बिहार के आंगनबाड़ी डिटेल्स का इंफॉर्मेशन ऐप के लिए एक ऐप विकसित किया गया है, जिसका शॉर्टकट रूप है बारी ऐप। तो इसमें करना क्या है ये बताते हैं कि यह ऐप प्रथम फील्ड टेस्टिंग के दौरान आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो जानकारियां, आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं के कारण कपटीय सूचना से संबंधित प्रविष्टि में कठिनाई का सामना करना पड़ा। यानी आपको मैं पूरी जानकारी बता दूं कि इससे पहले आप देखे होंगे कि हर जिला में एक टीम गठित हुआ था, जो कि हर आंगनबाड़ी केंद्र जो उन्हें जांच करनी थी उस पर जांच करके रिपोर्ट सीधे विभाग को भेजा जा रहा था। एक बार और हुआ था कि बुध और बृहस्पति यानी गुरुवार को जांच टीम गठित होती थी, और ग्रामीण क्षेत्रों में आंगनबाड़ी केंद्र, स्कूल या जो भी और सारे क्षेत्र हैं कृषि विभाग के या जो जहां भी थे, सबका निरीक्षण हो रहा था, सारे कार्यों का। उसके बाद उसका रिपोर्टिंग जो था सीधे पटना किया जाता था। तो ऐसे में रिपोर्ट आने के बाद सही जानकारी नहीं होने के कारण, सही से इंफॉर्मेशन नहीं मिलने के कारण ये ऐप तैयार किया गया है, जो कि बारी ऐप कहलाएगा। यह सिर्फ और सिर्फ आंगनबाड़ी के लिए है कि अगर कोई जिला टीम हो या निदेशालय स्तर पर टीम हो या फिर किसी भी तरह का टीम हो, तो वो अब बारी ऐप पर हमारी सारी इन्फॉर्मेशन देगी। तो बारी ऐप का उपयोग आंगनबाड़ी सेविका को नहीं करना है, बारी ऐप का उपयोग उसके केंद्र की जांच के लिए होगी। यानी आप देख सकते हैं कि फील्ड टेस्टिंग यानी क्षेत्र जांच के लिए होगा इस ऐप का। और इसमें क्या क्या दस्तावेज आंगनबाड़ी केंद्रों पर रखने का ये लेटर के माध्यम से आदेश मिला है, ये आप देखिए कि सेविका और सहायिका के आधार का फोटो कॉपी और मोबाइल संख्या। हर आंगनबाड़ी केंद्र पर
सेविका और सहायिका का आधार कार्ड का फोटो, मोबाइल नंबर लिखा हुआ वहाँ उपलब्ध होना चाहिए केंद्र पर। दूसरी दस्तावेज है कि सेविका एवं सहायिका की जन्म तिथि से संबंधित प्रमाण पत्र या दस्तावेज की छाया प्रति। अब जन्म तिथि तो आधार कार्ड में भी दिया हुआ है, लेकिन ये अलग से कहा जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारा जो सर्टिफिकेट है जिसमें बर्थ, डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ होता है, जैसे हम मैट्रिक पास, आंगनबाड़ी सेविका बहनें बनती हैं और हेल्पर जो होती हैं वो 8 पास होती है, कोई मैट्रिक पास भी होती है, तो सर्टिफिकेट में जिसमें कि आपका जन्म तिथि लिखा हुआ हो वो सर्टिफिकेट आप प्रमाण पत्र के रूप में वहाँ उपलब्ध रखेंगी। या फिर जन्म प्रमाण पत्र हम लोगों के समय में उतना उपयोगी नहीं था, नहीं बनता था, इसलिए लगभग सेविका या सहायिका के पास ये उपलब्ध नहीं होगा। चलिए अगला तीसरा जो है, सेविका और सहायिका की चयन की तिथि से संबंधित दस्तावेज, यानी आप अपने चयन पत्र का भी फोटोकॉपी रखना है। अब अगला चौथा नंबर है, किराए पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्र भवन के अद्यतन किराया संबंधी इकरारनामा। पांचवा जो है कि अपने भवन में संचालित आंगनबाड़ी जो केंद्र का भवन निर्माण वर्ष एवं निर्माण करने वाली एजेंसी या योजना का नाम, तो ये तो रखने की ज़रूरत नहीं है। जब आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण होता है तो एक बोर्ड बाहर लगा रहता है भवन में ही, जिसमें निर्माण का वर्ष, निर्माण करने वाले योजना का सारा नाम डिटेल्स होता है। अगला है, किराए पर संचालित आंगनबाड़ी केंद्र के भवन निर्माण हेतु भूमि चिन्हित है तो और अनापत्ति के कारण, मतलब कि आप चिन्हित करके दिए हैं लेकिन किसी भी कारण से उसे बर्खास्त किया गया, यानी कि उस मान्यता नहीं दी गई है, कहीं बांध कह के तो कहीं कुछ कह के उस भूमि पर निर्माण की अनुमति नहीं मिली है, तो वो कॉपी जिस पर अनुमति नहीं मिलने का प्रमाण है केंद्र पर रखना सुनिश्चित किया जाए। अतः अनुरोध है, देखिए यहाँ, अतः अनुरोध है कि आंगनबाड़ी केंद्र के संचालन में अन्य दस्तावेज या अभिलेख केंद्र पर अनिवार्य रूप से रखना सुनिश्चित कराया जाए। यानी आपका विजिट जो ये बारी ऐप से होना है, इसमें जैसे इससे पहले आंगन ऐप पर आपका विजिट होता है जो एलएस करती हैं, आप देखते होंगे ऐप खोलती हैं और उस पर लिखती हैं भवन है, चापाकल का व्यवस्था है, शौचालय है, इन सारी बातों को। लेकिन अब ये जो बारी ऐप आया है उस ऐप को भी पदाधिकारी को ही दिया जाएगा और उस ऐप पर हमारे यह 6 दस्तावेज जो रखने की बात की जा रही है वह 6 दस्तावेज से वो अपने ऐप पर जो ऑप्शन आता है उसको वो फिल करेंगे, यानी भरेंगे। आज के लिए इतना ही। अगले इस तरह की कोई भी सूचना हमें मिलती है तो हमारी कोशिश होगी कि आप तक हम उन सूचनाओं को पहुंचाएं। वैसे यह सूचना आपको कार्यालय के द्वारा भी दी जाएगी, लेकिन आपको तो पता है कि कार्यालय से पहले हमारा वीडियो आप तक पहुंच जाता है। कार्यालय को तो आदत है कि लेटर जो आता है उसको 5-10 दिन बाद यहाँ उपलब्ध कराया जाता है, न तो उस पर कोई संज्ञान लिया जाता है न कुछ भी। तो चलिए इस तरह के वीडियो लेकर हम आते रहेंगे, तब के लिए धन्यवाद।